बहुत ध्यान से देखिए इस खबर को, क्योंकि दुनिया भर में आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान और उसकी करतूतों पर लगातार पर्दा डालने वाले चीन, इन दोनों को भारत ने इस बार ऐसा तगड़ा धोया है कि आप ये खबर देखेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। दोनों को भारत ने जबरदस्त डोज दी। दर्द से छटपटा तो रहे हैं दोनों, लेकिन ठीक से रो भी नहीं पा रहे हैं। इलाज भी ऐसा हुआ है कि अकेले में नहीं हुआ, दुनिया के सामने हुआ है। इसलिए दोबारा शातिर चाल चलने से पहले चीन और पाकिस्तान दोनों अब की बार कई बार सोचेंगे। भारत ने चीन और पाकिस्तान का कैसे और कहां जरूरी वाला ट्रीटमेंट किया है, बड़ा ध्यान से देखिए। ये इस वीडियो में आपको मैं इसकी एक झलक दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक दस्तावेज पढ़ते आपको दिखाई दे रहे हैं। एक हाथ में उन्होंने कलम पकड़ रखी है ताकि कागज को पढ़कर वो बाद में साइन कर सकें इस पर। लेकिन दस्तावेज को पढ़ने के बाद राजनाथ सिंह ने तय किया कि वो दस्तखत तो नहीं करेंगे। अब चाहे इस कागज का मेंबर कंट्रीज को जो करना है करें, लेकिन ये जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन के नाम पर बनाया गया था, संयुक्त घोषणा पत्र की जितने लोग एससीओ में इकट्ठे हुए हैं रक्षा मंत्री, वो अपनी तरफ से एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। जब इसमें सीमा पार आतंकवाद वाला जिक्र नहीं देखा देश के रक्षा मंत्री ने, तो उन्होंने कहा रहने दो, फिर ये हमारे काम का नहीं है। यानी भारत इस दस्तावेज पर सिग्नेचर नहीं करेगा, यह उन्होंने ठाना, क्योंकि भारत इस ड्राफ्ट में लिखी हुई बातों से सहमत नहीं था। यह एक ऐसी घटना है जो कूटनीति के इतिहास में लंबे वक्त तक याद रखी जाएगी। अब पूरी कहानी आपको बता देता हूं। राजनाथ सिंह का यह वीडियो चीन के किंगदाओ शहर का है, जहां शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ देश के रक्षा मंत्रियों की बैठक चल रही थी। आपको याद होगा, इसी में अभी अजीत डोभाल साहब पहुंचे थे, जहां एनएसए लेवल की मीटिंग चल रही थी और वहां उन्होंने पाकिस्तान के एनएसए को भरी सभा में सुनाया था। अब रक्षा मंत्री वहां पहुंचे, उन्होंने जो रही सही कसर है वो भी पूरी कर दी। एससीओ की बैठक पूरी होने के बाद साझा दस्तावेज, जिसको ज्वाइंट डिक्लेरेशन कहते हैं, कि मतलब सारे देशों ने मिलकर पहले एक मंत्रणा की, उसके बाद एक दस्तावेज तैयार हुआ जिसमें सारे लोग सिग्नेचर करते हैं और फिर वो जारी किया जाता है। इसको ज्वाइंट स्टेटमेंट कहा जाता है। बारी बारी से ज्वाइंट स्टेटमेंट के इस ड्राफ्ट को सभी देशों के रक्षा मंत्रियों के समक्ष रखा जाता है, वो पढ़ते हैं और दस्तखत करते हैं। सभी देशों के रक्षा मंत्री जब सिग्नेचर कर देते हैं, तभी इसको ज्वाइंट स्टेटमेंट के तौर पर पेश किया जाता है। तो जब यह ड्राफ्ट हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने आए तो उन्होंने इसे पूरा पढ़ा, एक बार नहीं दो बार, लेकिन पढ़ने के बाद उनका माथा भन्ना गया, क्योंकि ज्वाइंट डिक्लेरेशन में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र ही नहीं किया गया था। इतनी बड़ी आतंकी वारदात के खिलाफ ड्राफ्ट में 2 शब्द भी नहीं लिखे गए थे, उल्टे इसमें बलूचिस्तान में आतंकी हमलों को लेकर जिक्र था। स्पष्ट तौर पर यह पाकिस्तान और उसके हमदर्द चीन की एक शातिर चाल थी, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले का नाम आता तो पाकिस्तान की कलाई खुलती। इसलिए ड्राफ्ट पढ़ने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तय किया कि चाहे जो हो जाए इस पर तो वो दस्तखत नहीं करेंगे, यानी भारत ने सिग्नेचर नहीं किए। इसीलिए एससीओ को यह ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी ही नहीं किया जा सका, क्योंकि यह तभी जारी हो सकता है जब इस पर सभी देशों की रजामंदी होती, सभी देश इसमें सिग्नेचर करते। यहां तो भारत ने एकदम क्लियर मैसेज दे दिया कि वो आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान और चीन के डबल स्टैंडर्ड वाली नीति को मंजूर नहीं करेगा। किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी मंच पर उनका यह घटिया एजेंडा आगे नहीं बढ़ने देगा, चाहे वो जमीन चीन की ही क्यों ना हो। भारत ऐसी साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देगा। भारत का यह सख्त स्टैंड पाकिस्तान और चीन को करंट जैसा लगा होगा। दोनों साझेदार एक बार फिर पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। और वैसे चीन और पाकिस्तान को चेत जाना चाहिए था पहले ही, और ऐसी घटिया कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि राजनाथ सिंह ने एससीओ बैठक के दौरान अपनी स्पीच में ही बगैर किसी लाग लपेट के पाकिस्तान और चीन को घेरा था। अब ये जो रक्षा मंत्री को आप पेन रख देते या झटकते हुए देख रहे हैं ना, इससे समझिए उस वक्त वो कितने अपसेट थे। और इसके पहले ही उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी जब वहां ये पहुंचे। सुनिए उस वक्त क्या कहा था। It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. आतंकवाद को लेकर दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए, बहुत स्पष्ट कहा रक्षा मंत्री ने। देख लीजिए, भारत ने एक तरीके से साफ साफ शब्दों में समझाया है, लेकिन चीन और पाकिस्तान को बात समझ में नहीं आई। उन्होंने ड्राफ्ट में
चाल चल दी, पहलगाम का जिक्र नहीं किया, बलूचिस्तान उसमें ऐड किया। लेकिन कहते हैं ना कि नियत सही ना हो तो कोई कदम सही नहीं पड़ता। उन्होंने ड्राफ्ट में पहलगाम आतंकी हमले का नाम नहीं लिया, उस पर चुप्पी हो गई, क्योंकि नाम लेते तो चीन की धरती पर पाकिस्तान की साजिश की सारी कहानी निकलकर सामने आ जाती, चीन भी उसमें मुलव्विस पाया जाता। और दूसरी तरफ भारत को टारगेट करने की नीयत से इन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र किया ताकि बलूचिस्तान में हर तरह की हिंसा का आरोप भारत के मत्थे मढ़ा जा सके। निश्चित तौर पर चीन को यह पट्टी भी पाकिस्तान ने ही पढ़ाई होगी कि ऐसा कर दिया जाए कि बलूचिस्तान का जिक्र किया जाए, वहां हिंसा और बाकी समस्याओं के लिए भारत को जिम्मेदार कर दिया जाए। लेकिन बलूचिस्तान का जिक्र करके उन्होंने असल में अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि आज बलूचिस्तान में जितनी समस्याएं हैं उस सब के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो यही दोनों, पाकिस्तान और चीन है। वहां के नेचुरल रिसोर्सेस को लूटकर बलूचिस्तान के लोगों को तरसाने वाले लोग चीन और पाकिस्तान। बलूचिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों की लूट पाकिस्तान की सेना कर रही, चीनी कंपनियां कर रही। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे सीपेक कहा जाता है, उस कॉरिडोर को बनाने के नाम पर बलूचों से उनका घर-बार तक छीन लिया जा रहा है। ग्वादर बंदरगाह और खनन परियोजनाओं में लगकर चीन बलूचिस्तान को लूट रहा है जैसे उसके देश का हिस्सा ना हो। ऊपर से पाकिस्तानी सेना बलूचों का अपहरण करके उन्हें जबरन गायब करके सताती है। हजारों बलूच लापता हैं। बलूचों की संस्कृति और पहचान को पाकिस्तान दबा रहा है। बलोच आजादी मांगते हैं तो पाकिस्तानी सेना उसे बंदूक के दम पर कुचलती है, सप्रेस करती है। यानी बलूचिस्तान के भीतर आतंक का कोई चेहरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। आपने सुना है ना, वो ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, बलूचिस्तान के लोग कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? इसीलिए यही पाकिस्तान और उसका आका चीन ड्राफ्ट में बलूचिस्तान का जिक्र करके सोचते हैं कि भारत को बदनाम कर लेंगे, लेकिन उनके इस घटिया एजेंडे को खुद बलोच लोग ही खारिज कर रहे हैं। बलूचिस्तान के बड़े नेताओं में से एक मीर यार बलोच ने एससीओ के ज्वाइंट स्टेटमेंट पर दस्तखत न करने के लिए भारत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बलोचों की आजादी की लड़ाई को पाकिस्तान और चीन ने आतंकवाद कहकर बदनाम करने की कोशिश की है और भारत ने इस पर सिग्नेचर न करके बलोचों के हक और उनकी आवाज को बुलंद करने का काम किया है। साफ है कि चीन और पाकिस्तान का बलूचिस्तान वाला दांव उन्हीं पर भारी पड़ गया। जैसे आज राजनाथ सिंह ने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को जितना सुनाया, उसके बाद कोई भी इज्जत पसंद देश ऐसी हरकत करता नहीं। एससीओ की बैठक में ऐसा मौका आया जब राजनाथ सिंह और ख्वाजा आसिफ एक ही छत के नीचे थे, लेकिन ख्वाजा से मिलना तो छोड़िए, राजनाथ सिंह ने ख्वाजा की तरफ देखा तक नहीं। ऊपर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इतना भर भर कर सुनाया कि उसके बाद ख्वाजा आसिफ घबराए घबराए घूमते नजर आए। राजनाथ सिंह ने क्लियर कट बोला कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को सजा दी थी और जरूरत पड़ी तो हम फिर से ऐसा करेंगे। India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. This includes our right to defend ourselves against terrorism. And we have shown that epicenters of terrorism are no longer safe and we will not hesitate to target them.